हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी जो आपके आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट और कनिष्ठ सहायक के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे शब्दावलियाँ और शब्दावलियों में हम पढ़ेंगे 100 प्लस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द पढ़ाया जाएगा। सभी शब्दावलियाँ कराई जाएंगी जो आर ओ में प्रीलिम्स में 60 नंबर आती हैं, उन सबको हम लेकर चल रहे हैं। तो आप यदि आर ओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट या कनिष्ठ सहायक की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले संभावित प्रश्न भी शामिल हैं। इस वीडियो में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में अवश्य ही। चलिए हम आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द होता क्या है। तो देखिए, जो शब्द अनेक शब्दों द्वारा कही बात अकेले ही प्रकट कर दे, ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। तो आप समझ गए क्या कहते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों द्वारा कही गई बात अकेले ही प्रकट कर दे, ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, वाक्यांश है और एक शब्द, ठीक है। तो वाक्यांश में देखते हैं हम फटा पुराना कपड़ा। देखिए, फटा पुराना कपड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे? चिथड़ा या चिरकुट। तो अब इसे याद रखिए, फटा पुराना कपड़ा को हम चिथड़ा या चिरकुट बोलते हैं। आगे हमारी ये परंपरा से आई हुई बात। परंपरा से आई हुई बात को हम क्या बोलेंगे? परंपरागत। आप इसे याद रखिए। अगला है हमारा दो मकानों के बीच की गली। दो मकानों के बीच की गली को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अंतरिका। क्या बोलते हैं दोस्त? अंतरिका। आगे आते हैं। देखिए, अगला हमारा है हाथी का सिर को कोचने का हथियार जो होता है उसे हम बोलते हैं अंकुश। क्या बोलते हैं? अंकुश। आगे है हमारा जो सबसे छोटा न हो। जो सबसे छोटा न हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम बोलेंगे अकनिष्ठ। और जो सबसे छोटा हो उसके लिए बोलते हैं कनिष्ठ। तो आप इसे याद रखिए, अकनिष्ठ जो सबसे छोटा ना हो और कनिष्ठ जो सबसे छोटा हो। अगला हमारा है लाभ या सूद लेने वाला, उसको बोलते हैं अकुशीद। क्या बोलते हैं? अकुशीद। इसे याद रखिए। आगे हमारा है वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अभी अविवाहित हो। मतलब वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अभी अविवाहित हो, उसके लिए बोलते हैं हम अग्रे दिदिषु। क्या बोलेंगे? अग्रे दिदिषु। आगे हमारा है पाप के बदले मिलने वाला दुख, उसको बोलते हैं अजाब। जो पाप के बदले मिलता है दुख, उसको बोलते हैं हम अजाब। अगला हमारा है परंपरा से सुनी हुई बात, तो उसको बोलते हैं अनुश्रुति। देखिए, उधर हमने पीछे भी पढ़ा है, परंपरा से आई हुई बात उसे परंपरागत बोलते हैं, लेकिन परंपरा से सुनी हुई बात को हम अनुश्रुति बोलते हैं। अगला हमारा है परंपरा से संबंधित बात, तो उसे बोलेंगे पारंपरिक। अब देखिए, 3 शब्द आपको मिले, परंपरा से आई हुई बात, पारंपरिक, परंपरागत, और परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक, और परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति। ये 3 शब्द आपको मिले हैं। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आगे देखते हैं अगला कंधों के बीच का भाग। जो दो कंधों के बीच होता है उस भाग को हम बोलते हैं अंतरास। क्या बोलते हैं? अंतरास बोलते हैं। आगे आते हैं। अगला हमारा है, देखिए, इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो बहुत ही रेयर केस में जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं और आने की संभावना है। तो निम्न जाति का व्यक्ति, उसको बोलते हैं अंतावसायी। क्या बोलते हैं दोस्त? अंतावसायी उसे बोलते हैं। अगला हमारा जो छिपाए या ढके जाने योग्य न हो उसे बोलते हैं अगोह्य। क्या बोलते हैं? अगोह्य। धन धान से परिपूर्ण, जो धन और धान से परिपूर्ण होता है उसको बोलते हैं अजाची। क्या बोलते हैं? अजाची बोलते हैं उसको। आगे जो मुरझाया हुआ ना हो तो उसको बोलते हैं अजीत। जो कभी मुरझाता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजीत। जो बहुत कठिन हो उसको बोलते हैं अति दुर्धर्ष।
क्या बोलते हैं दोस्त? अति दुर्धर्ष उसको बोलते हैं। देखिए ये बहुत क्लिष्ट शब्द हैं और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आर ओ जो UPPCS कराती है प्रीलिम्स, उसमें तो अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगला हमारा है ईर्ष्या या द्वेष से रहित। जो ईर्ष्या या द्वेष से रहित हो जाता है उसे बोलते हैं हम अनसूया। क्या बोलते हैं? अनसूया। अगला हमारा है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, उसे बोलते हैं अनुमिति। जो अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अनुमिति। आगे है बगल में रहने वाला, उसको बोलते हैं अनुवेश या प्रतिवेशी। जो आपका बगल में रहने वाला पड़ोसी होता है उसको हम बोलते हैं अनुवेश या प्रतिवेशी। अगला वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो, तो वह सामग्री जो वधु अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसे बोलते हैं अन्वायन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तो केवल आप ही कर पाएंगे। देखिए अगला है हमारा सेना के किसी एक अंग की अधिकता। अगर सेना में किसी एक अंग की अधिकता हो उसे बोलते हैं अन्वाय। देखिए अन्वायन तो उसे बोलते हैं जो वधु अपने पिता के घर से कोई सामग्री लेकर आती है उसे हम अन्वायन बोलते हैं, लेकिन सेना में किसी अंग की अधिकता हो जाए उसे बोलते हैं अन्वाय। अगला हमारा है सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्योदय के ठीक बाद का समय, उसको बोलते हैं अति संध्या। क्या बोलते हैं दोस्त? अति संध्या। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है जो खुशी के पीछे पागल हो उसे बोलते हैं अनुमत। देखिए खुशी, या खुशी जो है कि भाववाचक संज्ञा है। आप खुशी व्यक्तिवाचक संज्ञा मत समझ लीजिएगा कि जो खुशी के पीछे पागल है वो काजल के पीछे पागल नहीं। वो खुशी के पीछे पागल का मतलब होता है वो अनुमत, यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो व्यक्ति खुशी के पीछे पागल होता है उसे हम बोलते हैं एक शब्द में अनुमत। अगला हमारा है किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला। जो किसी के पीछे प्रयुक्त होगा उसे बोलते हैं अनुसंगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? अनुसंगिक। आगे पैर के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण, जो पैर के अंगूठे में पहना जाता है उसे हम बोलते हैं अनोट या अनवट। क्या बोलते हैं दोस्त? अनोट या अनवट। आइए हम आगे देखते हैं अगला शब्दावली। विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल या पितृकुल से मिलने वाला धन, उसे हम क्या बोलेंगे? अन्वाधेय। क्या बोलेंगे दोस्त? अन्वाधेय। इसे याद रखिए। अगला हमारा है भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था, उसको बोलते हैं अनगारिका। जो भ्रमणकारी सन्यासी या का जीवन या अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं अनगारिका। आगे जिस पर अपने अधिकार हो, मतलब जिस पर अपना अधिकार हो उसे बोलते हैं आत्मनीन। क्या बोलते हैं दोस्त? आत्मनीन। जिसकी इच्छा की जा सके उसे बोलते हैं वांछनीय। वांछनीय मतलब देखिए इच्छा होता है, और जिसकी इच्छा ना की जा सके, जिसकी इच्छा नहीं की जा सके उसे बोलते हैं अवांछनीय। क्या बोलेंगे? अवांछनीय। और जिसकी इच्छा की जाए उसको बोलते हैं वांछनीय। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला। जो शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला उसे बोलते हैं आशु सुच्छड़ी। क्या बोलते हैं दोस्त? आशु सुच्छड़ी उसे बोलते हैं। देखिए बहुत क्लिष्ट शब्द हैं, ये एग्जाम में आ जाएंगे तो आप पढ़े रहेंगे तो केवल आप ही कर पाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब देखिए बार बार होने का भाव, जो बार बार होने का भाव होता है उसे हम बोलते हैं आसेवन। क्या बोलते हैं दोस्त? आसेवन। अगला हमारा किसी विशेष समय से संबंध न रखने वाला उसे बोलते हैं आपतुक। क्या बोलते हैं? आपतुक। आइए आगे। पढ़े हुए पाठ को दोहराना, जो पढ़े हुए पाठ को दोहराया जाता है उसको बोलते हैं अमोखता। क्या बोलते हैं दोस्त? अमोखता। इसे याद रखिए। जो जमकर ठोस हो गया हो उसे बोलते हैं अश्यान। क्या दोस्तों बोलते हैं? अश्यान। जो जमकर ठोस हो गया हो उसे बोलते हैं अश्यान। अगला हमारा है जलाशय का वह द्वार होगा दोस्तों, यहाँ द्वारा नहीं होगा। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं दोस्त? आश्रव। अगला हमारा है सिंदूर रखने की डिबिया। जो सिंदूर रखी जाती है उस डिबिया को हम बोलते हैं इंगरौटी। आप लोगों को पता होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे पूछ सकता है। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश, देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है। उसे बोलते हैं उंडुक या परिशिष्ट। पुस्तक के अंत में जोड़ा जाने वाला अंश उसको बोलते हैं उंडुक या परिशिष्ट। आपको याद रखना है। अगला है सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना, तो उसे हम बोलते हैं उत्तरायण।
क्या बोलते हैं दोस्त? उत्तरायण। अगला हमारा, कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना, जैसे कोई बात सिद्ध करने से पहले ही कुछ मान लेना, उसको बोलते हैं उपकल्पना। क्या बोलते हैं दोस्त? उपकल्पना। तलाक या पति मृत्यु के बाद वह काल जिसमें मुस्लिम स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती। तो तलाक या पति की मृत्यु के बाद का काल जिसमें जो मुस्लिम स्त्री हैं वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं इद्दत। क्या बोलते हैं दोस्त? इद्दत। अगला हमारा है, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना, उसको बोलते हैं दक्षिणायन। क्या बोलते हैं दोस्त? दक्षिणायन। और सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना, उसको बोलते हैं उत्तरायण। राजा की सवारी में काम आने वाला साधन, जो राजा की सवारी में काम आता है, उसको बोलते हैं उपाहन। क्या बोलते हैं दोस्त? उपाहन। अगला हमारा, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण अपने कान खड़े किए हो, तो जो सुनने के कारण अपना कान खड़े कर लिया हो उसे बोलते हैं उत्कर्ण। क्या बोलते हैं दोस्त? उत्कर्ण। अगला हमारा है, किसी गाय की प्रथम बार गर्भ धारण करना, या ठीक है, किसी गाय की प्रथम बार गर्भ धारण करने, उसको क्या बोलते हैं? उपसर। क्या बोलते हैं दोस्त? उपसर। अगला हमारा है, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी ट्रिपल एससी बहुत पूछती है। तो उसको बोलते हैं ऋणाऋण। क्या बोलते हैं दोस्त? ऋणाऋण बोलते हैं उसको। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, उसे ऋणाऋण बोलते हैं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाला, जो वेद वेदांग पढ़ाता है, उसको बोलते हैं हम उपाध्याय। क्या बोलते हैं दोस्त? उपाध्याय। अगला हमारा है, एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर। तो एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर को बोलते हैं एक तरह, मतलब एक एक दिन के अंतर पे आता है, तो उसे बोलते हैं एक तरह। वह स्त्री जिसकी मूछ और दाढ़ी निकली हो, तो वह स्त्री जिसके मूछ और दाढ़ी निकली हो उसको बोलते हैं ऋषभि। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अब अगला हमारा है, किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें करना, किसी भी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातें करना, उसे हम ककहरा बोलते हैं। क्या दोस्त बोलते हैं? ककहरा। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक, उसको बोलते हैं करकच। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। क्या? समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक, उसको बोलते हैं करकच। हाथियों के झुंड में सबसे बड़ा हाथी, जो हाथियों के झुंड में सबसे बड़ा हाथी, उसको हम बोलते हैं करिंद। क्या बोलते हैं दोस्त? करिंद बोलते हैं। आगे अगला हमारा है, घोड़े जैसी मुख वाली देवताओं की योनि, जिसमें घोड़े जैसे मुख, आपने हनुमान जी को देखा होगा, उनके पंचमुख को देखा होगा, तो घोड़े जैसी मुख वाली एक देवताओं की एक योनि होती है, उसे बोलते हैं हम किन्नर। क्या दोस्त बोलते हैं? किन्नर। इसको याद रखिए। मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अनाज, जो मजदूरी के रूप में हम किसी को अनाज देते हैं, उसको बोलते हैं कोरंजा। क्या बोलते हैं दोस्त? कोरंजा। ये भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा है, अपने दोष प्रकट करने वाला, उसे बोलते हैं छिद्रात्मा। जो अपना दोष प्रकट करे उसे हम बोलते हैं छिद्रात्मा। मनुष्य की साधारण मृत्यु हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रमिति। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रमिति। देखिए प्रमिति का मतलब आपको कुछ शब्दों का जो क्लिष्ट शब्द है उनका अर्थ भी पता चल रहा है, और अनेक शब्दों के एक शब्द भी पता चल रहा है। जब एग्जाम में प्रमिति आएगा तो आप समझ जाएंगे कि प्रमिति मतलब क्या होता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु को हम प्रमिति कहा जाता है। छिद्रात्मा किसको कहा जाता है? जो अपने दोष को प्रकट कर दिया उसे हम छिद्रात्मा। तो ये क्लिष्ट शब्दों का आपको अर्थ भी पता चल रहा है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पता चल रहा है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला है, देने की इच्छा। जब देने की इच्छा है तो उसे बोलते हैं दित्सा। क्या बोलते हैं? दित्सा। अब यदि देने की इच्छा रखने वाला, अगर रखने वाला लग जाए तो इसे बोलते हैं दृत्सु। देखिए कहीं भी रखने वाला, अगर रखने वाला लग जाता है तो वहाँ पर हमेशा सु हो जाता है। ठीक है, बड़ा छोटा सु है तो यहाँ सा की जगह सु हो जाएगा, और बड़ा सा होता है संजम वाला, उसे यहाँ ये वाला सु हो जाता है। तो आपको आगे अभी कुछ शब्द दिखेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र, तो उसे बोलते हैं कार्टून। जो हास्यजनक चित्र होता है उसको हम बोलते हैं कार्टून। आगे, कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा, जो कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा होती है उसे हम बोलते हैं दिक् कन्या। क्या बोलते हैं? दिक् कन्या। आगे, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई उसको बोलते हैं क्षीणार्थ। क्या बोलते हैं? क्षीणार्थ उसको बोलते हैं। आगे,
किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना उसे बोलते हैं प्रतोद। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रतोद। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन, प्रतोद। ठीक है, आगे अगला हमारा है देखने की इच्छा, उसे बोलते हैं दिदृक्षा। क्या बोलते हैं दोस्त? दिदृक्षा। अब यहीं अगर देखने की इच्छा रखने वाला हो जाए तो आपको वो बताना है दिदृक्षु हो जाएगा। हमने आपको बताया कि कहीं भी अगर है तो वहाँ पर ऊ की मात्रा लग जाता है, रखने वाला ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगा। आगे जान से मारने की इच्छा, तो जिज्ञासा, देखिए कई बार पूछ चुका है, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछा जाए जान से मारने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। अगला है पूर्व में कही गई बात को दोबारा कहना। अगर पूर्व में कोई बात कह दी गई उसको दोबारा कहना तो उसे हम कहेंगे द्विरुक्ति। क्या कहेंगे दोस्त? द्विरुक्ति। आगे अपने सहारे पर रहने वाला उसको बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? जो अपने सहारे पर जीता हो उसे हम बोलते हैं स्वावलंबी। अगला हमारा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उसका हो जाएगा अप्रमेय। ठीक है, आगे आइए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, तो किसी के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा उसको हम बोलेंगे जिगीषा। क्या बोलेंगे दोस्त? जिगीषा। अगर आपको यहीं जो बता दिया कि रखने वाला, जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा जिगीषु। क्या हो जाएगा? जिगीषु। अब इसे याद रखिए। आगे देखिए कहीं भी रखने की इच्छा आ जाए तो उसमें ऊ की मात्रा लग जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असूर्यपस्या। क्या बोलते हैं दोस्त? असूर्यपस्या। इसको बोलते हैं जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता जो होता है उसे बोलते हैं हम संविदा। क्या बोलते हैं दोस्त? संविदा। अगला है जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। आगे राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्या बोलते हैं? अध्यादेश। अगला हमारा है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका बोलते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसको बोलते हैं आगत पतिका। तो जो पति परदेश गया हो उसे हम बोलेंगे प्रोषित पतिका, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो उसे बोलते हैं आगत पतिका। याद रखिए। अब वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या हो? आने वाला हो, उसे बोलेंगे आगमिष्यथ पतिका। आगमिष्यथ पतिका उसको बोलेंगे। याद रखिए। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जिस स्त्री का विवाह हुआ हो, हाल ही में जिस स्त्री का विवाह हो उसे बोलते हैं नव ओढ़ा। मतलब कि जो नई नई वधू आती है दुल्हन उसको बोलते हैं नव ओढ़ा, जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो। आगे देखिए पैर से सिर तक, ये तो कई बार पूछ चुका है, उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक। देखिए अपाद मस्तक, पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, मतलब जो पैर से सिर तक हो उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला, जो अनुचित बात करने के लिए आग्रह करता है उसे हम दुराग्रही बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? दुराग्रही। आगे उत्तर के प्रति उत्तर उसे बोलते हैं प्रति उत्तर। जो उत्तर के प्रति उत्तर देता हो उसे बोलते हैं हम प्रति उत्तर। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे बोलते हैं स्त्रैण। क्या बोलते हैं? स्त्रैण। याद रखिए। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे बोलते हैं स्त्रैण। मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसको बोलते हैं चषक। जो मदिरा वाला जो प्याला होता है, मदिरा पीने वाला, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं हम चषक। क्या बोलते हैं? चषक। आगे वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे बोलते हैं वागदान। नहीं कहते हैं कि हमने वागदान कर दिया तो उसको वचन दे दिया है, तो वह कन्या जिसके साथ विवाह करने का वचन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं वागदान। आगे ऐसी आजीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो ऐसी आजीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो उसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। देखिए ये भी कई बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन ही है, आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा।
आगे हमारा क्वेश्चन है, मरणासन अवस्था वाला, जो मरणासन मतलब मरने की कगार पर, उसे बोलते हैं मुमूर्षु। क्या बोलते हैं दोस्त? मुमूर्षु। तो मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु। तैरने या पार करने या होने का इच्छुक, उसे बोलते हैं तितिर्षु। क्या बोलते हैं? तितिर्षु। मतलब तैरने या पार करने या होने वाला जो इच्छा रखता है उसको बोलते हैं तितिर्षु, इसे याद रखिए। या तैरने वाला उसे बोलते हैं तितिर्षु। अगला हमारा है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, उसको बोलते हैं दुर्भिसंधि। यदि बुरे उद्देश्य से कोई भी गुप्त मंत्रणा की जाती है तो उसको एक शब्द में बोलेंगे दुर्भिसंधि। क्या बोलेंगे? दुर्भिसंधि। अगला हमारा है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो, तो देखिए रस्सी को एक पर्यायवाची दाम होता है, ठीक, बांध दी तो उसको बोलते हैं दामोदर। दामोदर किसकी पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलेगा तो उसे बोलेंगे अनुचर। क्या बोलेंगे? अनुचर। या अनुगमनी। क्या बोलेंगे? अनुगमनी या अनुचर बोलते हैं। आगे देखिए, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे उसे बोलते हैं अंत्यवासी। क्या बोलते हैं? अंत्यवासी बोलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हो उसे बोलते हैं मर्माहट। क्या बोलते हैं दोस्त? मर्माहट। आगे, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, देखिए स्पृहा मतलब होता है इच्छा, ठीक है, स्पृहा मतलब क्या होता है? इच्छा। तो इसे बोलते हैं निस्पृह। निह मतलब नहीं और इच्छा मतलब इच्छा, स्पृह मतलब इच्छा। तो जिसकी इच्छा ना हो, तो किसी वस्तु की इच्छा या स्पृहा ना हो तो उसे बोलते हैं निस्पृह। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं दोस्त? दुर्बोध। दुर्बोध, जो बोध मतलब ज्ञान और दूर मतलब कठिनाई से, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे हम बोलेंगे दुर्बोध। जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं दोस्त? जिज्ञासु। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे बोलते हैं हम पार्थिव। पार्थिव किसे बोलते हैं? जो पृथ्वी से संबंध रखता हो। आगे, जो पहले था अब नहीं, जो पहले था अब नहीं उसे हम भूतपूर्व बोलेंगे, ठीक है। जैसे पहले प्रधानमंत्री थे लेकिन अब प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला हमारा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे बोलेंगे विधवा, ठीक है। तो जिसका पति जिंदा उसे हम बोलते हैं सधवा। विधवा तो सभी जानते हैं, सधवा को याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है, जिसका इलाज ना हो सके तो असाध्य है। असाध्य, साध्य मतलब इलाज हो सके, असाध्य मतलब जिसका इलाज ना हो सके। तिलक लगाने से जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अच्छत। देखिए, तिलक लगाने में हम जो अनाज का प्रयोग करते थे चावल, तो उसको हम बोलते हैं क्या? अच्छत। महल के भीतरी भाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं? अंतःपुर। क्या बोलते हैं दोस्त? अंतःपुर बोलते हैं, याद रखिए। अगला है हमारा, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। देखिए, झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम? नारद। क्या बोलेंगे दोस्त? नारद। ये भी पूछ सकता है। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन, याद रखिए। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, तो वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करने के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथे। क्या बोलते हैं दोस्त? पाथे, याद रखिए। अगला हमारा है, आधी रात का समय, जो आधी रात का समय होता है उसे हम बोलते हैं निषिद्ध। क्या बोलते हैं दोस्त? निषिद्ध बोलते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए तारों भरी रात तो उसको विभावरी बोलते हैं। जो तारे भरी रात होती है उसे हम विभावरी बोलते हैं, और आधी रात का समय उसको बोलते हैं निषिद्ध। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे बोलते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो उसे बोलते हैं आहूत। जिसे ना बुलाया गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, याद रखिए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कानीन। कानीन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे हम बोलते हैं कानीन। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य, इसे याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। जिसकी पत्नी साथ ना हो उसे बोलते हैं विपत्निक। जाहिर सी बात है, जिसकी पत्नी साथ ना हो उसे विपत्निक, भी मतलब नहीं पत्निक मतलब पत्नी साथ में नहीं है, विपत्निक बोलेंगे उसको। अगला हमारा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्णा।
देखिए अपर्णा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, और अपर्णा जो है पार्वती की पर्यायवाची भी है, ठीक है, इसे भी याद रखिए। अपर्णा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे हम अपर्णा बोलते हैं। आगे, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत, और जो हमेशा ना रहता उसे हम बोलते हैं क्षणिक। क्या बोलते हैं? क्षणिक। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला जो आसन होता है उसे बोलते हैं हौदा। क्या बोलते हैं? हौदा। और जो हाथी के सिर पर कोचने वाला हथियार होता है उसे हम बोलते हैं अंकुश। और जो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन होता है उसे हम बोलते हैं हौदा। आपको शुरू में ही बताया गया था। गिरा हुआ व्यक्ति पतित, नहीं कहते हैं कितना पतित है, कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, तुम्हारा पतन निश्चित है, तो इसे याद रखिए, गिरा हुआ व्यक्ति पतित होता है। छाती के बल चलने वाला, भाई साहब ये कई बार पूछ चुका है, तो छाती के बल चलने वाला उसे बोलते हैं उरग। जैसे सर्प जो होता है छाती के बल चलता है, तो छाती के बल चलने वाला को हम क्या बोलेंगे? उरग। आगे, अब देखिए, जंगल में लगने वाली आग उसको बोलते हैं दावानल या दावाग्नि बोलते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए पेट में लगने वाली आग, तो उसको बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि बोलते हैं या जठरानल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए पानी में लगने वाली आग, तो पानी में लगने वाली आग को हम बड़वानल बोलते हैं या बड़वाग्नि बोलते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग दावानल, पानी में लगने वाली आग बड़वानल, क्या बोलते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल बोलते हैं। याद रखिए इतना बातें। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा है जो कम बोलता हो, तो उसे बोलते हैं मितभाषी। मित मतलब थोड़ा, भाषी मतलब भाषा। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। जो व्याकरण का ज्ञाता हो। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे बोलते हैं तदर्थ। जो कुछ समय के लिए, जैसे कहते हैं ना अस्थाई, तो उसी को बोलते हैं तदर्थ, जो कुछ समय के लिए ही नियुक्त किया गया हो। आगे, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है। तो आपका इसका अर्थ जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका क्या होगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्यायवाची और महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।